बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम अहले इस्लाम अहले वतन को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। बिलाशुबा ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार है, क्योंकि ये रमज़ान शरीफ के एक माह के रोज़ों के बाद हमें मुयस्सर आता है त्यौहार, और अल्लाह की जानिब से इनाम है, क्योंकि रोज़े रखने के साथ साथ मुख्तलिफ इबादात की जाती हैं। इस ईद को छोटी ईद या मीठी ईद भी कहते हैं, और ये दुनिया के कोने कोने में मनाई जाती है अपनी अपनी कल्चर सेटिंग्स के एतबार से। पाकिस्तान में ईद उल फितर के अपने ही नुमाया रंग होते हैं, नए मलबूसात ज़ेब तन किए जाते हैं, खाने की मज़ेदार डिशेस बनाई जाती हैं, शीर खुरमा हो, सवैयाँ हो, और जो सबसे नुमाया पहलू है वो ईदी का है। जो हमारे छोटे होते हैं फैमिली में, वो मुतमन्नी होते हैं कि जो बड़े हैं वो उनको ईदी देंगे। फिर इसके साथ दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ महाफिल होती हैं, कुछ गप्पियाँ लगती हैं, और जो लोग अब हमारे प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे उनकी आराम गाहों पे जाकर हाज़िरी दी जाती है। इस ईद का एक और पहलू जो है जिसको मैं ज़रूर एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, वो ये कि जो साहिब इस्तिताअत नहीं है उनको भी हम अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, इसलिए नमाज ईद से पहले फितराना वाजिब है। तो हमने सोचा कि इस खूबसूरत ईद के मौके पर हम भी खुशियाँ बांटें, गपशप लगाएं, और ऐसे मेहमानों का गुलदस्ता आप लोगों के लिए इकट्ठा करें जो वैसे तो आपको हमारे करंट अफेयर के शोज़ में संजीदा गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं। हमने सोचा क्यों ना उनसे ज़रा इनफॉर्मल और उनसे गुफ्तगू की जाए, पूछा जाए कि वो ईद किस तरह मना रहे हैं। तो आज की इस खूबसूरत नशिस्त में मेरे साथ हैं मेरी बड़ी ज़बरदस्त को होस्ट हैं नाज़िया खान। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी इनवार बहुत बहुत ईद मुबारक, और तमाम सामीन को और जो लोग नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आप सबको छोटी ईद की बड़ी खुशियां बहुत ज़्यादा मुबारक हों। ये दिन है गले लगाने का, तमाम कुदूरतें, तमाम नफरतें, तमाम शिकायत को दूर करके अपने दिल को वसी कर लीजिए, क्योंकि पूरे महीने जो हमने ट्रेनिंग हासिल की है उसके इजहार का ये मौका है। ज़बरदस्त। वैसे आपने ड्रेस भी बहुत ज़बरदस्त पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। अब मैं सोच रहा इसकी जवाब में मेरी भी तारीफ करेंगे कि मेरे मैं कपड़े अब भी तो अच्छे हैं। फौरन कर दूंगी, फिर आपने कहना था कि मैंने किया तो आपने भी कर दी। चलिए फिर हमारी एक बात अंजुमन इसको सताइश रखते बामी ना लगे तो हम अपने जो बड़े खूबसूरत मेहमान हैं उनका तारुफ करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है आदिल शाजीब साहब ने, जी। वेरी नोटेड एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, और माशाल्लाह पाकिस्तान टीवी के हेड हैं। आदिल, अस्सलाम वालेकुम और ईद बहुत मुबारक। शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक, नाजिया को भी ईद बहुत मुबारक। शुक्रिया। खैर मुबारक। मुबारक। उनके साथ मौजूद हैं समर हारून बिलोर साहिबा। वैसे तो आप इनको सियासी मुकालमा करते हुए गर्मा गर्म बहस में देखते हैं, आज ईद के मौके पे यहाँ मौजूद हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने आज के दिन, वैसे तो ख़वातीन अपने घरों में होती हैं, लेकिन आज ईद के पहले दिन ये हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। थैंक यू, आप दोनों को भी बहुत बहुत आपको ईद ही बहुत ईद मुबारक। मुबारक हो। और एक और शख्सियत जनाब इस प्रोग्राम में जो हमें 4 साल लगाएंगी हमारे इस प्रोग्राम को, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है, बड़ी सादगी है, लेकिन जब आप उनका प्रोग्राम सुनते हैं और उनको बोलते हुए सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि एक शख्स पूरी तैयारी के साथ अपने प्रोग्राम में बरा जमा है, और हर वो सवालात आपसे पूछे जाएंगे जिसका आप शायद तसव्वुर भी ना कर सकते हो। हमारे साथ मौजूद हैं सना मिर्ज़ा साहिबा, एंकर पर्सन है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सना, बहुत मुबारक हो आपको ईद, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। आपका शुक्रिया, आप लोगों ने याद रखा, और आप दोनों को भी, और मेरा ख्याल है तमाम देखने वालों को भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और जनाब हमारे आज के एक और गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम्स की शान हैं, और मुझे ये एक सादत हासिल है, मैं ये कह सकती हूँ, और ये मेरी ऑनर की बात है कि जब प्रोग्राम था इनका शुरू में तो वो मेरे साथ ही था, तो मुझे बहुत कुछ इनसे जानने का मौका मिला और बहुत कुछ इनसे सीखने का भी मौका मिला। सर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच जी, आपको भी बहुत ईद मुबारक, Thank और you so much. तमाम देखने वालों को, पूरे पाकिस्तान को बहुत ईद मुबारक, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया जी। Pleasure, sir. आदिल, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ओहो। मैं ईदी का तो तकाजा नहीं किया, आपने कहा हो। बताइए चलेंगे। जो ईद का दिन है वो आपका किस तरह आम दिनों से मुनफरिद या मुख्तलिफ होता है, मतलब रूटीन के दिन से हट के होता है ना, तो क्या करते हैं? कुछ हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि हाउ डू यू सेलिब्रेट योर ईद। अच्छा, पहले तो थैंक यू सो मच। रूटीन से हट के बिल्कुल नहीं हो सकता एक जर्नलिस्ट का दिन। आप सुबह जब उठते हैं तो पहला काम यही कि जी फ़ोन चेक करो, अच्छा। और उससे पहले ही शायद आपको 2:30-3 बजे उठाया जा चुका हो कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, आप बीपर पे आ जाओ। लेकिन ईद ऑब्वियसली उसकी तैयारी पहले से सब करते हैं, और ज़्यादातर जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो प्रोग्राम पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। और ईद की तैयारी जो है वो ज़ाहिरी बात है रिश्तेदारों के साथ मिलके, खुसूसन आपके अगर पेरेंट्स हयात हैं तो जी। वो आप बहुत बिल्कुल। खुशकिस्मत हैं। बहुत ईद खुशकिस्मत। या बच्चों के साथ होती है या हाँ। बुज़ुर्गों के साथ होती है। और फिर जो इस वक्त सोसाइटी हमारी जिस तरफ जा चुकी है, और
खुसूसन माशी हालात लोगों के कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, और जी। अब ये जो कुछ खित्ते में जो जंग के असरात हैं वो भी आ रहे हैं पाकिस्तान पे, तो एक पैगाम ये ज़रूर कि गिरदो नवाह जो है उस पे ज़रूर आप नज़र नज़र डालें। रखें। अपनी फैमिली के अंदर जो लोग हैं जो कि ये इस्तिताअत नहीं रखते बहुत अच्छी कि बात की आपने। वो, तो मेरे ख्याल में ईद की तैयारियों में जो सबसे अहम तैयारी होती है माँ बाप और बच्चों के अलावा, वो ये होनी चाहिए। बेगम को आप माइनस कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों पे ज्यादा जोर है, ईदी देते हैं शिकायत या हो जाएगी। मतलब शिकायत हो ये जाएगी, वो भी सारा प्रोग्राम सबक देखेंगे। मेरी बेगम का पढ़ाया हुआ है, उसमें माइनस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये भी हम सही लोग है। कहते हैं समर सेवन बच्चे और वालदैन, तो इसलिए मैंने कहा कि ये प्रोग्राम देखा भी जाएगा। लेकिन अनवर बड़ी खूबसूरती से आदिल ने उसको कवर अप भी कर देख दिया लें, है, साथ ही सारा है ना। क्रेडिट दे दिया इन पे। नहीं, वो ईदी तो देते नहीं कर रहा। ईदी देते जी ईदी मुझसे एडवांस में ली जाती है। अच्छा, ली जाती हाँ, और लेते भी हैं। अब लेना तो कैसे साफ ईदी हम पे लेते? एक ही इल्जाम और लगता है, ये लोग लिफाफे लेते हैं, ईदी अच्छा। का तो लोग नहीं लगाते। लेकिन ये है कि एक अभी भी आहिस्ता आहिस्ता ना वो ईदी वाला एलिमेंट डिमिनिश होता हाँ, जा थोड़ा रहा कम है, हो वो कम हो गया है। लेकिन एक ज़माना ऐसा होता था कि इवन आपकी एज जो भी हो, लेकिन आपसे बड़े लोग जो हैं आप हाँ, उनसे तकाजा करते थे, yes, चाहे मुझे बिल्कुल। 50 रुपए मिल जाएं, हाँ, चाहे बिल्कुल, मुझे उसकी खुशी कुछ और होती है। 100 रुपए मिल जाए। यही हम लेकिन जनरल साहब कभी कह रहे थे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होने से जी पहले। वो तो अब इसमें होगा ना, अब ये डिसाइड होगा कि ईदी चूंकि हम सब आपके लिए आए हैं तो ईदी आपसे भी लेंगे और जनरल साहब से तो लेंगे। बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा था जनरल साहब से आज को होस्ट करवाएं, नाज़िया इधर हमारे साथ अच्छा। बैठ ये उनके पहलू जो है ये तो हमें नहीं ये मालूम। हमें नहीं मालूम। नहीं, वो फिर इल्जाम लग जाएगा कि एक कुर्सी रह गई थी यहाँ पे मेरी आके बैठ गई। ये ये जबरदस्त भी बात अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। समर, आप बताइएगा, माशाल्लाह यू आर वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, नाइस कलर। थैंक यू सो मच। बस ईद मेरी ईद तो बच्चों के साथ होती है, फैमिली के साथ होती है। ईद पे मैं अपना सियासी सारी एक्टिविटीज़ साइड पे कर देती हूँ। ऑल्दो जैसे आदिल ने कहा साइड पे हो नहीं सकती क्योंकि आजकल मुल्क के हालात ऐसे हैं, थिंग्स आर वेरी टेंस, और कभी कभी ऐसे मसले हो जाते हैं कि जिसमें आपको इंटरवेंशन करनी पड़ती है या आपको किसी के लिए कोई कॉल करनी पड़ती है। बहुत सारे हमारे पुख्तनख्वा के मसले चल रहे होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं, आपस में पिक्चर्स लें बहुत सारी, क्योंकि फिर ये मेमोरीज रह जाती हैं। ऑल्दो लड़के बिल्कुल शौक से तस्वीरों के लिए नहीं घेरे जाते, वो भाग रहे होते हैं। मैं अब तो उनकी माशाल्लाह आपकी बहू भी है तो जी, लेकिन और लड़कियां डिफरेंट होती हैं, हाँ। लेकिन लड़कों को पिक्चर्स या इन चीज़ों के लिए वो करना। लेकिन इस साल जैसे आदिल कह रहे थे, क्योंकि पूरे मुल्क के इतने हालात इतने डिप्रेसिंग, बॉर्डर पे हमारे जवान जो एक्स फाटा के एरियाज़ हैं वहाँ पे हमारे सिविलियंस, हमारी केपी पुलिस जिन हालात से गुजर रही है, और अवाम जिस महंगाई की उसमें उन्होंने ये पिछले कुछ महीने गुजारे हैं, तो हम भी सादगी से ईद गुजार रहे हैं। मतलब ये एक आपस में बॉन्ड करने का टाइम है, लेकिन उस तरीके से ओवर द टॉप सेलिब्रेशंस या फेस्टिविटीज़ इस साल आई थिंक हमारी ईद में किसी की भी ईद में नहीं है। चांद रात में सारे इस्लामाबाद के तो रास्ते बंद हो गए कि इधर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना बड़ा मुश्किल है। हम चांद को अपने घर में ही देख चुके हैं। वैसे कहा जाता है आपको पहले चांद नजर भी आ जाता है, आपका ताल्लुक जिस इलाके से बंदूक से इस्लामाबाद में भी आ जाते वो हैं। अपना नहीं, नहीं नहीं, बता रहा। हाँ, नहीं, हम जी पोपलजई साहब की जब वो चांद देखते हैं, हम उनके आपको साथ, पता चलता है। हमारी ईद की नमाज उनके साथ होती है, तो अगर हमारा चांद आगे पीछे हो तो वो आप पोपलजई साहब को पता अच्छा, बस ये बात तय है। चल सना, ईद का पहला दिन हमने आपको यहाँ बुला लिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके आज का दिन का आगाज कैसे हुआ? मैंने वैसे पहले ही कहा था कि मुझसे मुझसे खाना बनाने और किचन खाने की का बात मैंने सवाल ही नहीं किया, मैंने कहा आगाज आप कैसे? डिफेंसिव क्यों है खाने हाँ के? ना। असल में ये एक वाहिद ऐसा काम होता है जो मेरा ख्याल है कि खवातीन के लिए इतना इनबिल्टन कर दिया गया है, या हाँ। क्या कहना चाहिए, मुकद्दर में लिख दिया गया है कि हाँ, आप कुछ कुछ करना नहीं ही कर करना है। लें, लेकिन आपको इवेंचुअली किचन में जाना पड़ता है, और आपका जो सारा Exactly. टाइम होता है ना वो किचन किल कर देता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ी सी एक, अब क्योंकि आजकल इतना एडवांस दौर आ गया है, खवातीन भी बड़ी स्मार्ट हो गई हैं। अब मैंने देखा है कि पहले ज़माने में मतलब मेरी वालदा पूरा दिन किचन में गुजारती थी, अब हम लोग ये करने लगे हैं कि हम बहुत सारे आइटम्स पहले बना के रख देते हैं ताकि हम टाइम भी बचा लें, फैमिली को भी दे दें। तो इसलिए ये तो ज़रूर है कि किचन में एक दिन ईद का पहला पिछला दिन भी गुजरता है, यानी चांद रात का जो पूरा दिन होता है वो भी, हाँ, और उसके बाद ईद का दिन भी गुजरता है। बट आई थिंक फिर भी ये बात मैं सबकी सुन रही थी, बात सही है कि इस वक्त का इस मरतबा ईद महसूस नहीं हो रहा कि वाकई वो ईद की फेस्टिविटी है। कुछ पाकिस्तान के अंदर भी इशूज़ हैं और इंटरनेशनली भी जो हुआ है, तो वो डिप्रेशन ईद की जो एक स्पार्क है वो कम हो गया है।
बट आई थिंक मैं फिर भी ये समझूंगी कि हमारे यहाँ कितने ऐसे दिन हैं साल के जो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली जिसमें हम फैमिली को टाइम दें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, लोगों का ख्याल करें। तो वो जो चीज़ें हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को मेरा ख्याल है कि ज़ाया नहीं करना चाहिए, जितना मैक्सिमम हम गेन कर सकते हो। और समय कपड़ों का क्या करती हैं? कपड़े अब तो एक आ गया कि खवातीन के लिए ऑनलाइन मेरा आप ख्याल है, ऑर्डर देखिए, कर देते हैं। एक मुझे याद है मैंने कहीं एक वीडियो देखी थी, उसमें एक खवातीन की कबर्ड भरी हुई होती है, लेकिन Exactly, हाँ, उनका फिर भी एक ही कपड़े मसला नहीं होता है होते क्या भाई, पहने, exactly, और हाँ। हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। और ये कैसी हमारा बड़ा हकीकत बहुत है बड़ा और आप कि तो इनका मुझे हम कुछ समझा लेकर भी नहीं नहीं सकते। देते हैं ना, ये बात भी फैक्ट नहीं, होती है। आपने मुझे आखिरी बार कब लेके दिया था? ये जुमला जो है हमेशा ये होता है। बहुत सुना सुना लगता है, लेकिन आई थिंक मेरे लिए ऐसा नहीं होता। मैं बहुत ही रिलैक्स रहती हूँ, और मैं एक दो प्रोग्राम्स और भी हमने किए, तो उसमें वो लड़कियां बात कर रही थी, ये ब्रांड्स वो ब्रांड। मैंने कहा हम लोग शुरू से ही जो हमारा प्रोफेशन है उसमें हम लोग हमेशा इतने अप टू हुए हुए होते हैं या प्रिपेयर्ड होते हैं कि सम टाइम हम बड़े कैजुअली ईद गुजार देते हैं। बल्कि कुछ मेरी को एंकर्स ने मुझे कहा कि हम लोग तो अमूमन पजामाज में भी फिर रहे होते हैं कि हम काम खत्म कर लें और उसके बाद हम ड्रेसअप हों और फिर हम कहीं जाएं। तो कहीं कहीं वो जरासीम भी आते हैं, लेकिन अब क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो वो मुझसे कहते हैं कि मामा आपने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है, तो आप हमारी तरह क्यों नहीं रेडी होती। तो अब मैं कुछ पिछले 1 आध साल से कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा उनके साथ मतलब अच्छे से रेडी हूँ और किचन में भी टाइम स्पेंड करूँ और फिर शाम को उनको थोड़ा सा कहीं अच्छा, बाहर मैं ले जो जाऊँ। बात सब पूछना चाह रही थी आपसे हाँ। ये कि अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ आप ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। पहले तो शॉपिंग में घंटों ज़ाया हो जाते थे। ये बड़ा खतरनाक है वैसे मर्दों के लिए। एग्जैक्टली, ये वाकई बहुत खतरनाक है। तो आप ऑनलाइन प्रेफर करती हैं या जाके लेना आपको पसंद है? देखिए मैं आपको बताऊं, जाके लेने में तो मेरी शुरू से जान जाती थी, यानी वैसे मेरे लिए मजा तो बड़ा जाके मुश्किल, लेकर आने में। टाइम मेरे बहुत लिए लग बड़ा जाता है मुश्किल ना होता है मतलब। नहीं, असल में देखिए मर्दों का एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना, उनको हमेशा मतलब एक शूज लेने हैं, एक ड्रेस लेना है, वो हमारी बड़ी तो बहुत तसल्ली से चीज़ें लेते भाई। हैं। खवातीन ने हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप ये करना एक होता है। ड्रेस आप Exactly, जनरल बिल्कुल साहब आपके साथ बैठे हैं, उनका ये ड्रेस देखें, आप पॉकेट स्क्वायर चेक करें। हाँ, अब तो नया दौर आ गया, 2026 की ईद है, क्यों नहीं, जनरल बस साहब? ईद के सिलसिले में। और मर्द भी वैसे ही हैं जी, आजकल तो पता नहीं चल फिर रहा वैसे कि ही है, कौन क्या मतलब है? मतलब उनकी भी ख्वाहिश होती है, उनके अंदर भी एक इंसान वैसा है। बिल्कुल। मैं आपको अंदर सपोर्ट भी- कर रहा हूँ। तो आई थिंक अच्छा लगना चाहिए अपने, वन मस्ट स्पेंड ऑन Yes. योरसेल्फ। Yes. हैप्पीनेस वैसे ही कम हो रही कम है, हो तो गई यू है। हैव टू क्रिएट ओकेजन और लाइफ को थोड़ा सा जी लेना चाहिए। तो कैसे जी लेते हैं आप? मैं ईद तो पे, ये देखिए जी, बताएं ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अनवर भाई कि मैं इस रैंक तक पहुंचे, अभी एज भी काफ़ी होगी, बट अंदर का जो बेबी है ना, जो उसको मरने नहीं दिया सारी हाँ, जिंदगी। जबरदस्त, ये बड़ी बात बिकॉज है। वो हमारे जो प्रोफेशन ऐसा था, सख्तियां भी थी। 90% ईदें तो हमने अपने जवानों के साथ की होती हैं, ट्रुप्स के साथ की होती हैं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, हाउ हैप्पी यू आर। और आजकल के जो दौर है इसमें तो यू हैव टू क्रिएट ओकेजन्स। यस, तो अगर आपकी फैमिली एक जो अकोमुलेटिव एक आपका जो एटीट्यूड है फैमिली का, वो अगर हैप्पीनेस के काफ़ी करीब है, तो आई थिंक आप एक कामयाब शख्स हैं। या हैप्पीनेस को आप किस तरह, हाउ यू सेलिब्रेट? देखिए अभी जैसे आज ईद का मौका है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक अटक का एक हमारा गांव है पिंडी घेब जो कहलाता है, तो हमारा ह्यूज फैमिली, बट वी आर स्टिल लाइक अ जॉइंट फैमिली। एक ही घर में इकट्ठे होते हैं एक सारे? ही कंपाउंड में, हम भाइयों के 4 घर हैं जी, हमारी सिस्टर भी, हम सारे एक ही कंपाउंड के अंदर सबके घर। अच्छा, माशाल्लाह। Joint family इट्स अ system, जॉइंट फैमिली, जबरदस्त। इट्स अ ह्यूज। तो वो फिर काफ़ी अपनी रवायात से हम जुड़ के रहने की कोशिश करते हैं, और वो जो गैदरिंग है फिर 3-4 जनरेशन जो हैं वो जुड़ी होती हैं। अच्छा, तो एटलीस्ट हमें इतना पता है कि बहन मेरे ख्याल में भाइयों आपको के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पेश नो आती नॉट होगी। एट ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। बट वो गांव का जो सिलसिला है, हम सारे जिस अच्छा। वो तो वहाँ पे कोई इकट्ठे खास होते हैं डिशेस लोग। भी बनाई जाती हैं अटक की, कोई ऐसा अटक पकवान? का तो मखटी वैसे हलवे का तो हमने सुना मखटी हुआ है हलवा वैसे। जो है जी, वो ईद का हाँ, स्पेशल वो एक तो हमने हलवा सुना है। है, मखटी तो हलवा। आगाज तो सवैयों से ही होता है, वो एक अच्छा। ट्रेडिशन पाकिस्तान की बन गई, बट लंच पे हलवा जो है वो पूरी रात बनता रहता है। हाँ, yes। और फिर जो हमारे बुजुर्ग खवातीन हैं वो करती कुछ नहीं है, या जो फैमिली के, लेकिन मशवरे इतने देती हैं जी, कि जी, पूरी जी। कोशिश करती हैं कि सलवे का सत्यानाश हो जाए। और हमारे जो बुजुर्ग भी हैं वो थोड़ी देर बाद आएंगे, वो अपने वक्त की, अभी उन्हें नहीं पता कि उस वक्त तो वो लकड़ियों पे पकाते थे, अब वो जरा गैस शैस आ गई, वो जरा जल्दी बन जाता है। बट एनीवेज वो इकट्ठे हो जाते तो हैं। जी सब कुछ आप भी बनाते हैं कुछ? हाँ। सना से तो मैंने बातें ये बहुत सवाल नहीं बनाता हूँ जी, पूछा। नहीं, वो तो आज आप ईद के सारा साल मनाते हैं ना, ईद पे क्या बनाते हैं? नहीं, वो मेरे ख्याल में घर के अंदर जाके मैंने जब मैं रिटायर भी हुआ, तो आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया जी, जी, सुनाता जी। हूं मी। तो वो 10 दिन मैंने गुजारे जी रिटायरमेंट के अपने घर में। तो वो एक लंच पे एक दिन वो भिंडियाँ बनी हुई थी, तो मैंने अपनी बेगम के डोमेन में जाते, मैं कहा यार इसमें अगर कोई प्याज श्याज थोड़े से बढ़ा दें या इस तरह की ये चीज़ रिटायरमेंट कर के दें। बाद आप? रिटायरमेंट के बाद तो उन्होंने मेरी तरफ देखा कि जिस शख्स ने
सारी जिंदगी कभी खाने का नहीं पूछा कि क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा जनरल साहब आप कोई काम शुरू करें, अभी आप खतरनाक होते जा बस रहे फिर तो हम हैं। तो समझ फिर गए। मैं नाजिया के शो में आ गया। That's how I तो ये इसका मतलब आपके शो में भिंडियों में प्याज की कमी की वजह प्याज से की आए कमी हैं। की वजह से। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी आप बिजी हो जाएं, ये हमारी डोमेन में ना आए, क्योंकि आज आप प्याज से शुरू हुए तो आप हर चीज में भी जी, कीड़े जी, जी, फिर निकालेंगे मशवरे तो आप ही देंगे जी ना, मिल वो वाले जाए। मुश्किल वाले। आदिल, आप पेशावर से आपका ताल्लुक है, तो पेशावर में तो ज़बरदस्त गोश्त की अनवा अक़साम की डिशेस बनती हैं, तो ईद के दिन कोई स्पेशल डिश भी तैयार की जाती है या बारबेक्यू? वैसे तो बड़ी जी, ईद पे होता है, बारबेक्यू लेकिन वैसे आपको माजिद आदिल की सेहत देख के लगता है कुछ खाते मैं भी ऐड करने वाली थी सीरियसली कि जितने स्मार्ट हैं तो लगता नहीं है कि गोश्त खोर होंगे। ये सिर्फ गुजरते नहीं, मैं होंगे सिर्फ पास गोश्त से। ही खाता हूँ, लेकिन गोश्त कम है। खाता हूँ Seriously? सिर्फ अपने गोश्त टाइम पे। खाते हैं। जी जी जी, अच्छा। ज्यादा होता है जिस तरह आपका हाँ। वो होता है एक अच्छा। ब्रॉटअप, और वो हाँ, अब तो कौन सी डिश, मतलब ईद, छोटी ईद को पे कोई यूजुअली स्पेशल जो खाना होता है? फैमिली हमारी गैदरिंग्स होती है ना होती है, 3 दिन, उसमें बारबेक्यू ही हम करवाते हैं। चाहे वो दुम्बा हो जाए, हाँ, और उसको फिर पकाने के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कजन्स होते हैं अच्छा। स्पेसिफिकली। आप सीख लगाने वाले होते हैं, सब पंखा चलने वाले होते हैं? या नहीं, टेस्ट हम करने सिर्फ वाले। खाने वाले होते हैं। अच्छा, खाने वाले। लेकिन सेल्फी जरूर बना लेते सेल्फी हैं जरूर उसके साथ। हाँ, ताकि पता चले मैं वो था, मस्त है। वहाँ मौजूद था। जी, लेकिन बट यू आर ओवरऑल ईटर, मतलब ज्यादा खाते हैं? जैसे अब यहाँ बात ही माशाल्लाह नहीं, अपने मैं आप से- ज्यादा नहीं खाता, मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं खाता। अच्छा, बाज़ लोग हमारा- रोज़ा एक महीने का वो जरा होता है ना, गैप होता है, तो लोग हाँ, इतना उसके ज्यादा खा बाद लेते फिर हैं कि ये- वो फिर हाँ। बिस्यारखोरी हो जाती है। नहीं, रमजान में तो ये है कि आपको, चूंकि आप सहरी कर लेते हैं ना, हाँ। उसके बाद इफ्तारी में काफी टाइम बहुत होता है, gap 12-13 घंटे घंटे होते का हैं, रोज़ा बल्कि है। कुछ ममालिक में तो 20-20, जी। 21-21 घंटे रोजा होता है। तो मैं चूंकि ज्यादा बाहर रहूं, तो वो जब आप 3-4 वीक इस जोन में रह जाते हैं हाँ। ना, फिर वापस ट्रैक पर आने हाँ। में टाइम लगता है। और यूजुअली भी सना ने जिस तरह पॉइंट आउट किया, तो यही है कि नाश्ता मैं बस सिर्फ मिल्क शेक पी लिया, उसके बाद नो लंच। No फिर lunch? हाँ, लंच बिल्कुल आपके सामने पीटीवी में ही बैठे रहते हैं सारा दिन, और बस कावे चलते रहते हैं। अच्छा। तो ईद पे भी ज्यादातर यही होता है, फेस्टिविटी क्रिएट करने के लिए बस वो बारबेक्यू वगैरह वो हो जाता है। वो हो जाता है। जी जी। पेंडा बड़ा मशहूर है जी। पेंडा बनाती हैं आप या नहीं बनाती? लोगों को पहले बताएं उन्होंने व्हाट कहा इज था, पेंडा। खाने का सवाल नहीं होगा ना, पेंडा सबने पूछ हमारे लिया। हाँ। साउथ केपी केपी की का मशहूर तरीन मशहूर डिश तरीन है, एक सौगात है। जिसमें एक जो पतली सी रोटी जिसको Yes. पास्ती जी, जी, कहते हैं, Yes. और उसको बनाने का एक अलग ही तरीका होता है। हाँ। उसको चिकन के शोरवे में आलूओं के साथ मेरे तो कूट मुंह के में वो पानी आ रहा है वैसे। वो होता है। और ढेर वो- सारी रोटियां लेके बारीक बारीक काटते हैं, यस, ऐसी बात है। उसको रोटियों को भी पास्ती कहते हैं, जैसे मैंने जी। आपको बताया। उसकी भी अलग कुक्स होते हैं, और आई थिंक उसमें एटलीस्ट क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स लकी और बनू दोनों जी। से ताल्लुक रखते हैं, हाँ। तो लकी का पेंडा और बनू का पेंडा थोड़ा सा डिफरेंट है, और हमने सारी उम्र इस कंपटीशन में गुजारी है किसका अच्छा है? किसका अच्छा है। तो हम तो ऑफ कोर्स अपने ददियाल वाले को पसंद करते अच्छा, हैं। वैसे हाँ। यूजुअली तो नानिहाल की तरफ ज्यादा नहीं रुझान नहीं, हम होता है। कहते हैं लकी वाला बहुत अच्छा, बेहतरीन है। लकी और बनू के तज़किरे में ये डी खान को भूल गए, मौलाना साहब का हाँ। पेंडा जो है ना, जी। वो Yes. हाँ, काफी लेकिन famous उधर तक मेरी डोमेन नहीं जाती। So, पेंडे की या सियासी डोमेन? दोनों वहाँ पे काफी सियासी शाकार हैं, बट पेशावर में इट्स ऑल अबाउट दुम्बा। दुम्बा, yes. दुम्बे अच्छा, का उसका भी गोश्त। टेस्ट होता है वैसे, आपको पता है? हर कोई दुम्बा नहीं खा, क्यों? Exactly. हम जो इससे बिना जैसे के वहाँ पूछे- पे बनता है वैसे और कहीं नहीं बनता। हाँ, और ये बात तो है। वहाँ पे जो उसका टेस्ट, पेशावर में जब आप वो पकवाते हैं उसको, या वहाँ पे कुछ है, या वो हाँ, चर्बी के अंदर भी तो बनता है ना, तो वो भी उसका अलग से टेस्ट वो आता आप है। यहाँ पे भी बनाए, लेकिन वो उसका taste नहीं वो आएगा। टेस्ट नहीं आता। आई थिंक वहाँ पे पेशावर की आलूदगी एक उसमें एक लेयर टेस्ट का डाल देती है, लेकिन आई थिंक द शेफ्स आर वेरी टैलेंटेड, उनको एक तरीका सो आता यू है। डिपेंड ऑन द शेफ्स, आप ये बताना चाह रही हैं हमारे? जी जी, 100%। आपका नहीं, कोई अमल उन्होंने दखल है? देखिए सियासत तो अपनी जगह करनी है, उन्होंने ये भी कह दिया पेशावर में कितनी पोल्यूशन है इनडायरेक्टली। तो पोल्यूशन तो है पेशावर में। समर, आप आप जाएं पहले दिन जो है मेहमान होती हैं या आप मेजबान हाँ। होती हैं पहले दिन? तो हम भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में ईद करते हैं, अच्छा। हाजी गुलाम अहमद बिलोर के घर में। तो हम मेहमान भी होते हैं और मेज़बान भी होते हैं, दोनों। जब हाँ। दिल चाहता है तो हम अपने आप को कहीं छुपा लेते हैं पीछे के, कोई somebody else should take over, हाँ। लेकिन बेसिकली वो हम सबका इकट्ठी वो होती है। तो हम होस्ट भी कर रहे होते हैं और हम गेस्ट भी, हम कोई खुद ही खास होते हैं। ऐसी चीज जो मेहमानों के लिए आपको पता है ये तो लाजमी बननी है, इसके अलावा हाँ। दावत जो है ना वो देखिए, बिल्कुल- पेशावर की दो ही फेमस चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा, एक दुम्बा और एक सेविया। ये दोनों चीज़ें, इनके बगैर ईद नहीं होती।
اور باقی ہم نے جو کچھ رکھ دیا وہ ہم نے اپنی شوق کے لیے, یا وہ جیسے عورتوں کا شوق ہوتا ہے کہ دسترخوان پہ کوئی چینج چیز لے کر آئے, لیکن کھائی صرف وہ 2 چیزیں ہی جاتی ہیں. یہ بات ہے. آپ بتائیں جی, آپ تو اب اسلام آباد کی مکین ہیں, تو عید کے حوالے سے کس طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا بھی چاہیے, کیونکہ جیسے آپ جنرل صاحب کی بات مجھے اچھی لگی کہ ہمیں خوشی کے موقع کم ملتے ہیں, ان کو کریٹ, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے. اور آپ نوٹ کریں اس کی پوری ایک تیاری ہوتی ہے نا, رمضان کے روزے ہیں, تراویح ہے, پھر تمام معمولات زندگی آپ کے چینج ہو جاتے ہیں. تو فیملی کے ساتھ انڈور ہی رہتے ہیں یا کہیں باہر بھی جاتے ہیں گھومنے پھرنے؟ بعض لوگوں سے میں ملتا ہوں کہتے ہیں ہم تو سو کے گزار دی. ذرا سی مرد حضرات میں زیادہ ہوتے ہیں ویسے. اچھا, ہم سونے والے نہیں, لیکن مجھے ایسا مطلب میں جتنے مطلب لوگوں کو جانتی ہوں اس میں سے اکثر, اور پھر بچپن میں بھی ہم دیکھتے آئے کہ زیادہ تر مرد حضرات ایسا لگتا تھا پورا مہینہ کوئی مشقت کی ہے, اور اس کے بعد بس نماز پڑھی اور جو بستر کو چھوا اس کے بعد نکلے نہیں جب تک شام نہیں ہوئی. ساری خواتین نے بنائی ہوتی ہیں, کھائی تو ہم نے ہوتی ہے. کھانا بھی ویسے ایک کام ہے, مطلب مجھے میں فیل کرتی ہوں کہ جب آپ پورا دن جب مطلب پیاز بھی کم ہو, سوری, آفس سے واپس جا کے جتنے رش میں ہم افطاری بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور پھر جب گھر میں سب بیٹھتے ہیں اور کھانے کے بعد جس طرح تھک جاتے ہیں, اور پھر ان کو جس طرح ڈرگ کے طور پر چائے چاہیے ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر آپ پوری ایک چائے کی لیئر سے جتنا نیوٹریشنل ویلیو ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو عید کی فیسٹیوٹی ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے. لیکن اب جتنی فاسٹ پیس لائف ہو گئی ہے, آئی گیس اب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ موو آؤٹ کریں, کیونکہ اتنی ایک ہیکٹک ہو گیا ہے سب کے لیے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اچھا, اسلام آباد کا آپ نے ذکر کیا تو میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ جب میں آئی تھی تقریباً آج سے کوئی 10-11 سال پہلے, تو مجھے ایسے لگتا تھا مجھے چھٹیوں میں کسی نے جنگل میں چھوڑ دیا. شہر سنسان, مطلب عمارتیں ہیں اور روڈز ہیں اور درخت ہیں اور انسان نہیں ہے. تو میں بہت پریشان ہوئی, مجھے 2 سال بعد بڑا ڈپریشن ہو گیا کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں. اور مجھے میری والدہ کہیں کہ اچھا آؤ میں تمہیں ہری پور لے چلتی ہوں, اچھا ایبٹ آباد لے چلتی ہوں, بیکاز وی ہیو ریلیٹیو دیئر. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں سے لوگ کدھر چلے جاتے ہیں, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اب کچھ سالوں سے مری کے پہاڑوں کی طرف رخ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا سارے وہاں ہوتے ہیں. تو بس وہ اب لیکن ہوا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اب پچھلے کچھ سالوں سے نا گہما گہمی نظر آتی ہے, لوگ نظر آتے ہیں, فیملیز ہیں, وہ تھوڑی سی جو سٹی کی اونرشپ ہے وہ اب مجھے فیل ہوتی ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے میرا خیال ہے. ایگزیکٹلی. اچھا جنرل صاحب, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ عید کی جو خوشیاں ہیں وہ بچپن میں زیادہ محسوس ہوتی تھیں اور دھیرے دھیرے وہ کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ فیڈ آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں, یا خوشیاں وہی ہیں, ہم بہت فاسٹ چلنا شروع ہو گئے ہیں؟ آئی تھنک بچپن از آلویز امیزنگ جی, اس کو تو کوئی میچ نہیں کر سکتا. اور وہ ڈفرینٹ تھیں, وہ جیسے ابھی عیدی اکٹھی کرنا, پھر کزن سے یا بہن بھائیوں سے پوچھنا کہ تمہیں کتنی ملی ہے, اور پھر کبھی کبھی ڈسکرمنیشن بھی ہوتی تھی نا وہ فیملی میں. مجھے تو ہمیشہ کم ہی, میں تو 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا جی. تو چھوٹے کو تو زیادہ ملتی, وہ ملتی تھی لیکن بڑے لے لیتے تھے جی. 2 یہ بھی تو ہے نا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر ہم پوچھنا کہ کس کو کتنے ملے ہیں, اور ہاں تو پھر اسی جو جس طرح کی عیدی دیتے تھے پھپھو وغیرہ یا چچا وغیرہ یا جو بھی انکل وغیرہ, تو پھر ان کی ہم پورا سال اگلا رسپیکٹ اکارڈنگلی کرتے تھے کہ جس میں زیادہ نہیں ہوتی تھی اس کو بڑا پیار سے اور وہ کرتے تھے. لیکن جنرل صاحب ایک احتساب ہونا چاہیے, وہ جو ہماری عیدیاں تھیں جو ہمارے ماں باپ لے لیتے تھے, وہ ان کا کبھی کسی نے کوئی حساب نہیں دیا. وہ کہاں جاتی تھی, امی کہتی تھی سنبھال کے رکھ دیا, سنبھال کے رکھ دیا. ہماری جنریشن کا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ بچپن کی عیدیاں ماں باپ کو دے دی اور اب کی عیدیاں بچوں کو دے رہی ہیں. تو ہماری جنریشن نے تو عیدی کو صحیح انجوائے نہیں کیا, اور پہلے ان کی سنتے رہے بڑوں کی, اب بچوں کی سن رہے ہیں. تو ہماری جنریشن نے ذرا تھوڑا سا ٹف ٹائم گزار رہی ہے, بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے بیلنس کہ یار چلے اچھے طریقے سے. لائف از آل اباؤٹ بیلنسنگ. تو بچپن کی عید ہمیشہ بڑی یادگار رہی. ہم کھیلتے تھے, وہ میلے ہوتے تھے. پھر ہمارا جو کلچر تھا جی گاؤں کا, وہ ابھی ایروڈ ہو گیا. پہلے گاؤں کے ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں گاؤں میں پہلے ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا, میلے ہوتے تھے, اور لائف واز لٹل چیپ. اب وہ چیزیں ذرا تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں. ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے اس میں ڈومین میں فائنینشیل تھوڑا سا کم میں جو ہے نا وہ جو ہے وہ اپنے آپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اٹس ناٹ اونلی یور فیملی, بلکہ آپ کے جو اڑوس پڑوس یا جو فادر کے فرینڈز یا ان کے, تو ان کی بھی ایکسیس ہوتی تھی. وہ آ رہے ہیں, ہم ان کے گھروں میں ملنے جا رہے ہیں,
تو ایک ایفرٹ ہوتی تھی, سب سے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کے گھروں میں جاتے تھے صبح سویرے شروع کر. تو اب یہ چیزیں کم ہیں, تو بچپن میں اب وہ تو بڑی ہم اچھا لگتا موبائل میں تھا. گم ہو گئے سر, ہم تو کہیں موبائل میں ہی پہلے ہوتے تو رہ عید گئے. کارڈ ہوتے تھے, اب تو واٹس ایپ پہ میسیجز پہ عید جو ہے وہ آپ اب کا آج وہ کل ایک تو ہوتا ہے بھرا ہوا forward ہوتا ہے. ہوتا ایموشنز بھی صبح واٹس ایپ پہ پتہ چلتے ہیں نا, آپ کسی کا اسٹیٹس پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج اس کا موڈ آف ہے, پتہ چل جاتا ہے یہ کس سے لڑا ہوا ہے اور کس سے راضی ہے. صحیح کہا. تو اس کے مطابق پھر ان Yes. کو ڈیل کرتے ہیں. بڑی زبردست ہماری ویورز گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ شامل کریں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم عید کے حوالے سے گفتگو کریں گے. کہیں مت جائیے گا, ایک چھوٹا سا واقعہ شامل کرتے ہیں, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جناب, جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, آپ سب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. اور ہمارے خوبصورت ستارے ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم نے سوچا کہ آپ کی عید کو 4 چاند لگاتے ہیں. ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں, عادل کی جانب جائیں گے. اور جو بات ہم پہلے جنرل صاحب سے کر رہے تھے, میں چاہوں گی کہ میں عادل سے بھی پوچھوں. عادل, آپ کی عیدیاں بھی اسی طرح ماری گئی تھی جس طرح سے ہم متاثرین ہیں, یا آپ بچا کے رکھتے تھے؟ نہیں, میں بچا کے رکھتا تھا. میں جو بریک سے پہلے جو میرا ٹیک اوے تھا, جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے نا, پہلے وہ کرسی کا تذکرہ ہوا, تو اب اگر عیدی کا بھی احتساب انہوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے تو یہ تو ہاں, عیدیوں کا حساب بھی اب سب کو دینا پڑے گا. اور یہ ایف بی آر کے چیئرمین صاحب اگر سن رہے ہیں تو بڑی جینوئن شکایت ہے گوشواروں میں ہماری. اب ہمیں وہ بھی جمع کرانا پڑے گا. عادل, 1 سال کی بات نہیں ہے نا, ہر سال لینی جاتی تھی نا, تو ہر سال کتنی جمع ہو گئی ہوں گی, وہ گئی کہاں؟ مجھے صرف یہ کیوریوسٹی ہے. اچھا, میں تو سارا, لیکن یہ مجھے لگتا ہے زیادہ متاثر رہے ہاں گی. ہر دفعہ لینی جاتی ہے, ہر دفعہ. اچھا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ایسے تھے نا, میرے باقی کزن جو تھے نا وہ تو اڑا دے دی, لیکن وہ اتنے جو ہمارے ویسے بھی بچے شریر ہوتے ہیں, لیکن پشاور کے بچے انہیں پتہ ہے وہ ڈبل ٹرپل جو ہے, تو ان سے عیدی لینا جو ہے وہ باقیوں سے تو لے لیں, اپنی عیدی کسی کو نہیں دیں گے. تو وہ تیسرے چوتھے دن جو ہے کوئی نہ کوئی پلان بنا کے, اور اس وقت ڈیفینس کالونی اگر آپ کو یاد ہے, وہاں ایک چھوٹا سا پارک ہوتا تھا, پھر اس کے بعد آرمی اسٹیڈیم بنا, تو اس طرح کزنز آپس میں جو ہے وہ پلان بنا کے. لیکن میری میری جو عیدی ہوتی تھی, میں پیسے اڑاتا نہیں تھا, میں جا کے امی کو دے دیتا. اچھا, پوری اپنی ساری عیدی جو ہے, مطلب کہ آپ اپنی امی پہ جو ہے نا, آپ کو اتنی ڈیپینڈنسی تھی کہ آپ ان کو جا کر عیدی. جی, بس میں انہیں کہتا تھا کہ میں بعد میں دیکھ لوں گا, لیکن آج تک انہوں نے مجھے واپس نہیں دی. وہی بات آتی ہے نا, واپس وہی بات ہے. بالکل, بلکہ ابھی تو عید پہ مجھے کہہ دیتی ہیں تیسرے دن کے کیا سین ہے. ٹھیک ہے. صبر, میں یہ جاننا چاہوں گا, عادل تو ماشاء اللہ از لکی کے پیرنٹس ہیں, ہم نے بھی اپنے والدین کے ساتھ بہت عیدیں گزاری. اب وہ اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. بتائیے کس طرح فیملی جو ایلڈر ہوتے ہیں آپ کے, ماشاء اللہ والد صاحب جو ہے, ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے, والدہ آپ کی حیات ہیں, چلیں ماشاء اللہ, یو آر بلیسڈ. تو اچھا لگتا ہے ماضی کی عید, جیسے آپ سے پوچھوں گا کیسے تقابل کریں گی ماضی کی عید سے آج کی عید کے مقابلے میں؟ دیکھیے جی, ماضی کی عید جب تک آپ اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہوتے ہیں تو آئی تھنک ہر لڑکی پرنسیس ہی ہوتی ہے, اور آپ کے صرف ڈیمانڈز ہوتے ہیں, آپ کے نخرے ہوتے ہیں, آپ کے ٹینٹرمز ہوتے ہیں, جو ایٹ لیسٹ ہمارے گھر میں ہمارے والدین جس کو کہتے ہیں نا, دے وڈ بینڈ اوور بیکورڈز, کہ وہ ہمارے نخرے پورے کریں. کپڑے اچھے نہیں ہوتے تھے تو لاسٹ منٹ نئے کپڑے آ جاتے تھے, پھر چوڑیاں بھی لینی ہوتی تھیں, ہر فرمائش پوری ہوتی, ہر فرمائش. اور آپ ایک جب فرمائشیں ایک پوری ہو جاتی تھی تو ہم پھر ایسی آئی ڈونٹ نو بھائی تنگ کرنے کے لیے ایک اور فرمائش بیچ میں ڈال دیتے تھے. لیکن میری بہت ینگ ایج میں شادی ہوئی, 18 ایئرس کی ایج میں. تو 18 ایئرس کی ایج میں وہ عید پہ چھوٹی ہونے کے بجائے سڈنلی بڑی ہو گئی, اور میں نے عیدی کے لفافے بنائے ہوتے تھے اور پتہ نہیں ہر گھر میں جا کے وہ بانٹ رہے ہوتے تھے, تو اس میں وہ ذرا اینگل کم ہو گیا. اینڈ آئی تھنک جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں ادھر عید کا ایک ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے, اور جہاں پہ لڑکے ہوتے ہیں ادھر ایک ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے. سو میں نے دونوں میں ٹائم گزارا ہوا ہے. تو بچپن میرا لڑکیوں والے ماحول میں تھا, ہم 3 بہنیں تھیں, تو بہت زیادہ ایک گرلی ماحول, بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ. عید پہ پرینک تو نہیں آپ کے ساتھ ہوئے؟ لوگ پرینک بھی کرتے ہیں, کسی اپنے کسی ریلیٹیو نے کوئی؟ نہیں, ہم نے بہت پرینکس کیے, ہم نے کافی پرینکس کیے. لیکن کیا کچھ آپ شیئر کرنا چاہیے؟ بس اب اگر ہم وہ نہ ہی شیئر کریں, ہمارے نہ شیئر کرنے والے پرینکس کیے. ہماری ایک میری
पर नानी का एबटाबाद में एक घर होता था, अच्छा, जहाँ पे हम सब चले जाते थे। वो अच्छे ज़माने थे जिसमें पूरा ख़ानदान, एक्सटेंडेड ख़ानदान जाके एक घर में हम रहते थे, 2-3 दिन गुजारते थे। अच्छा, हर किसी का अपना एक कमरा होता था, उस कमरे में चाहे जिसके 3 बच्चे हो, 7 बच्चे हो, बस 10 वो बच्चे रहना हो, वो उस एक बेडरूम में वो कपल और अपने बच्चे समहाउ रह जाते थे। आजकल अब कोई नहीं रह अब तो सकता, कोई रहता ही नहीं। आजकल इस तरह कोई नहीं रहता, और जी, ना सबसे पहले मेरे अपने बच्चे नहीं रहते तो। हाँ। और तो हमने वहाँ पे एक हमारे सेकंड कज़न थे, ज़रा मोटे से थे और वो तंग भी करते थे, तो डार्क रूम खेलते खेलते हमने उनको एक वो ट्रंक में बंद कर दिया। वो रजाइयों वाले ट्रंक में बंद कर दिया, भूल गए। वो तो बड़ा खतरनाक वो होता है, शुक्र उसको सांस भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि आता बस बंदे वो बच गया। नहीं तो उनको रजाई वाले ट्रक में डाला कैसे? बस हमने उनको कन्विंस कर लिया कि तुम और भी कहीं यही नहीं छुप सोची थी, सकते, मैं तुम वहाँ इसके से अंदर डाला छुप कैसे? जाओ। बहुत अभी मतलब वो है उनको पता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा सलामत है, इसलिए आई डिडंट वांट टू मेंशन दिस, लेकिन आई थिंक वो हमारा वर्स्ट वर्स्ट प्रैंक प्रैंक था ना। वर्स्ट प्रैंक था। सना, आप लोग भी कोई इस तरह के होते हैं ना ईद में, कजन्स जो है आपस में? मुझे याद है वे बैक जब हम कोहाट में ईद मनाते थे तो सब इकट्ठे होना, तो वो फिर गेम्स भी होती थी और वो टीलो एक्सप्रेस और इस तरह की गेम्स भी आपस में खेलना, तो इस तरह बड़ा वो भी लाइफ का एक अपना ही पहलू था। हाँ, अच्छा, ये वैसे इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो लड़के होते हैं उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं ईद की, और जो बच्चियाँ होती हैं उनकी बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है ईद का, उनकी लेकिन हम अपनी तो मिक्स आपस में खेलते थे। इंजॉयमेंट नहीं। लेकिन ऐसा होता था, आई थिंक कि मुझे भी जब याद है कि जब हम छोटे थे तो उस वक्त हम सारी कज़न जो होती थी वो सब एक जगह जगह होती थी, और हम लोगों का ना बारियाँ थी, यानी कि फर्स्ट डे जो है वो हमारे घर में है, या सेकंड डे एक दिन हमारी एक खाला के घर में, एक दिन एक मामू के घर में, तो वो पूरा पूरा 15-18 कज़न्स हम सारी होती थी। तो उसमें बॉयज़ जो हैं बेचारे बड़े आइसोलेटेड होते थे, क्योंकि हमारी फैमिली में मदर की गर्ल्स ज़्यादा हैं, लड़के थोड़े कम हैं। अच्छा, तो उसमें वो इतना शोर होता था और रात भर इतना शोर शराबा, इवन ईद के दिनों में भी। तो उसमें ये ज़रूर था कि जिसके घर में भी होते थे उसके किचन की हालत तबाह हो जाती थी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसने ये खाना है, ऐसा क्यों बनाया है, वैसा क्यों नहीं, ये भी खाएंगे। तो वो उस दिन जो उस घर की हाउस होल्ड खातून होती थी वो बिल्कुल कहती थी कि मेरे कानों से धुआं निकल रहा है। कंपटीशन होता था ड्रेसेस में, जैसे नहीं नहीं cousins नहीं, हैं मेरा नहीं कि ख्याल, तुम कौन सा कलर कंपटीशन नहीं बनवा होता रही था, हो। बट ये जरूर अब होता तो था। होता है ना, अब तो एक दूसरे से ब्रांड पूछ रहे होते हैं। अच्छा, उस आपने जमाने कौन में सा ब्रांड पहना हुआ है? एक चीज बहुत अच्छी थी, सम टाइम ऐसा होता था, जैसे मैं हूँ, मुझे अपने कपड़े पसंद नहीं आए, मैं अपनी कजन को कहती थी मामा ने ये ड्रेस बिल्कुल अच्छा ही है। वो इतनी खुले दिल के वो जमाना था कि हाँ, हम एक दूसरे से ड्रेसेस शेयर कर लेते थे। तो मुझे एक अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे तो मेरी कज़न ने 1-2 दफ़ा कहा कि ये ड्रेस मुझे अच्छा नहीं लगा, नया लिया है, मतलब मेरी खाला ने। मैंने उससे कहा चलो ऐसा करो, तो मेरा ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हारा ड्रेस पहन लूंगी, मतलब जो हम एक ही साइज के जो बच्चे थे। हाँ। आज के दौर में आप किसी नहीं, कज़न को कहें, ownership है सवाल जी, ही वो पैदा तो नहीं सवाल होता ही कि पैदा ये के तो ड्रेसेस भी फिर 80-85 हजार के हैं, बिल्कुल। तो हाँ। उनको भी सोने की तरह अलमारियों में रखा ऐसे जाता है, क्यों बिल्कुल रखना ठीक कह रही पड़ता है। है। और वो बस कुछ ही दिनों में पहने जाते हैं, बाद में आम रूटीन में नहीं हाँ, पहने। बिल्कुल, लेकिन आप बिल्कुल। दोनों ने, आपने भी मेहंदी नहीं लगाई? मेहंदी बहुत बड़ा एक पहलू है इस ईद का, बस मेहंदियाँ भी लगाई जाती है। किचन अब की खवातीन मेहंदी कम ही लगाती हैं, आप मेरा किचन ख्याल नहीं, है। अभी तो उन्होंने कहा शेफ बनाते हैं वो दुबे। सुपरवाइजरी है एक्चुअली, उनके पास सुपरवाइजरी पोस्ट है, हम लोग बेचारे वर्कर्स हैं। जनरल साहब, सर आप हैं ब्रांड कॉन्शियस के इसी ब्रांड का मैंने ड्रेस पहनना है? मैं अपने कपड़े खुद कम ही लेता हूँ, कौन ये लेता बेगम है? साहिबा और भाई आपने देखा मैं अपने तमाम जो है इख्तियारात देखिए, मैं दरवाजे सौंप के दिए बाहर हैं। अपनी तफवीज़ कर दिए। जर्नैली और अपनी हर चीज बाहर छोड़ के जाता हूँ। सुबह जब निकलता हूँ तो कोर कमांडर के हवाले हो जाते हैं, पश्तो वाला जो जी, कोर कमांडर। कोर कमांडर। तो मैं अपना सब कुछ लेकिन फिर मैं- भाभी की चॉइस बहुत अच्छी है बस माशाल्लाह, वो वही कॉम्बिनेशन करती और है जी, वो कलर भी वही चूज करती हैं या आप बता देते हैं हाँ, उनको इतना पता है तो कि कह ये देते colours होंगे। हैं। देखिए, उन्हें पता है मेरे 2-3 ही शेड्स हैं, ब्लैक में, वाइट में, या डार्क ग्रे, और इन्हीं कलर्स में वो रहती है, तो हर चॉइस इज गुड। तो फिर तो- ईदी भी टका के लेती होंगी आपसे इस तरह। जब ईदी सब तो चीजें वो कर रही हैं तो फिर बस वो हमारे पास आए तो उन तक पहुंचे ना, वो जाती सीधी उनके पास है। कार्ड्स भी अब तो रखे जाते हैं ना पास, और क्या। तो ज्यादा कपड़े वगैरह वही लेते हैं, बट आई एम गुड। मैं जो कोई भी इस तरह का नहीं है कि ये चीज़ होनी चाहिए ब्रांड्स और ये वो, बस आपकी पर्सनैलिटी ठीक होनी चाहिए, कपड़े शपड़े खुद ही वो कवर कर या लेते फिर हैं और आपको। दिल सब एक खास बात कि अगर आपके कोई पुराने फ्रेंड हो जो बचपन से आज तक आपके साथ हो और ईद हाँ। पे उनसे मिलना आपका मस्ट हो कि इनसे नहीं मिले तो फिर ईद ईद मुकम्मल ऐसा नहीं कोई आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, रियाज उनका नाम है, बचपन से वो अभी तक ही इज पार्ट ऑफ माय फैमिली एज वेल। अच्छा। तो वो हम 24/7 इकट्ठे होते हैं जी। फिर जो फौज का सारा कल्चर भी, हमारी 2 फैमिलीज होती हैं जी, एक तो हाँ, हमारी yes, अपनी फैमिली और yes, एक जो मिलिट्री फैमिली है, military इट्स अगेन अ ह्यूज फैमिली। तो हम जब सेकंड लेफ्टिनेंट आए फौज में, उस वक्त से लेके अभी तक वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, जो हम सारे एज अ फैमिली ग्रो हुए।
تو ہماری بیچلر شپ کی بھی کچھ یادیں ہیں, پھر شادیاں ہو گئیں, پھر بچے. تو ابھی بھی ہم وہ اکٹھا ہونا, اگر ہم کینٹ میں ہوں یا کسی جگہ پہ, تو وہ ہم شام کو ایک ملٹری فیملیز کی گیٹ ٹوگیدر ضرور ہوتی ہے. تو اس میں پھر ہم جب بیگمات الگ بیٹھ جاتی ہیں, ہم اپنا الگ بیٹھتے ہیں, تو وہ اپنے بچپن کی یادیں, اور کوئی اچھی چیز نہیں یاد کرتے, ہر شرارت کو یاد کرتے ہیں, ہر اس چیز پہ جس پہ ہمیں پنشمنٹ ملی یا کوئی ہمیں سختی ہوئی, تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کو پھر وہ دوبارہ وہی چیپٹر آپ ریپیٹ کرتے ہیں, وہ جو اچھی میموریز ہیں وہ آپ یاد کرتے ہیں. تو وہ ہم ایک, یہ بھی ہماری عید چل رہی ہوتی ہے. اور آف کورس گاؤں میں بھی اپنے جو کلاس فیلوز ہیں تو ہم ٹائم نکالتے ہیں. پھر ہمارا ذرا کلچر اس طرح کا ہے کہ ہم مرد ذرا الگ بیٹھ کے اپنی گپ شپ تھوڑی سی کی, تو وہ چل رہا ہے. دل کے پھپھولے پھوڑ رہے ہوتے ہیں یا بہت enjoy بھی پھپھولے, دیکھیں پھپھولے تو ہر انسان کے ہیں جی. تو دس از دا بیسٹ, آئی تھنک فرینڈ سے زیادہ اچھا کلوز کانفیڈنٹ کوئی نعمت نہیں اللہ ہوتا. تعالیٰ کی اور کوئی ہو نہیں سکتی جی. عادل آپ نے بہت سی عیدیں باہر بھی گزاری, جی کچھ بتائیں کیسے کیا فرق ہوتا ہے, پاکستان کی عید آپ کو کیسی لگتی ہے؟ obviously you are a پاکستانی, لیکن you have spent a lot of years abroad. وہاں کی عید اور یہاں کی عید میں کیا فرق ہے؟ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو بڑی زبردست, لنڈن کے میئر اور جو سائمہ محسن ہے, پہلے ہماری ڈان کی بھی اینکر ہوتی تھی, اب وہاں تھی, تو بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا تھا جی وہ رمضان کا, ٹرفالگر اسکوائر میں ٹرفالگر اسکوائر میں. تو صادق میں خان ہاں یہ میں جاننا چاہوں گا ذرا ہمارے ویورز کو بتائے گا کہ وہاں عید کیسی ہوتی ہے, اسی طرح ہوتی ہے یا تو پورا شہر جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے وہاں اچھا. پہ عید جو ہے وہ صرف آپ کے گھر تک ہی محدود ہوتی ہے, انلیس کہ جو کوئی کمیونٹی سینٹر ہے وہاں پر اگر 3 4 5 مسلم فیملیز جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کوئی ٹائم رکھ لیتے ہیں, یا نماز کا ٹائم وہاں پہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک تو مساجد بہت زیادہ کم ہے. لنڈن میں ہیں, مانچسٹر وغیرہ میں, برمنگم میں, میں انگلینڈ کی بات کروں نا, تو وہاں پہ ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے عید, ایک تو آپ کو چھٹی, وہاں پہ ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں زیادہ تر, تو ایک ہی دن آپ کو چھٹی ملتی ہے. تو جو بھی آپ کے قریبی فرینڈز ہیں جو کہ مسلمز ہیں, تو وہ پھر گیٹ ٹوگیدر اس طرح کا ہو جاتا ہے. اچھا, بچوں کو بڑی مشکل سے چھٹی ملتی ہے اسکول کی. اچھا, وہاں پر آپ کو باقاعدہ پینلٹی ہوتی ہے اگر بچے کو آپ اسکول نہ بھجوائیں. تو ان کو کنونس کرنا جو ہے, اگر مسلم میجورٹی ایریاز ہوں, باراز ہوں, تو وہاں پہ تو وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جو مسلم بچے ہیں ان کو چھٹی دے دیں. ادر نہیں صرف ایک دن, وہ بھی صرف ایک دن کی, لیکن بہت کم, میرے خیال میں 1% اسکولز بھی ایسے نہیں ہوں گے وہاں پر. آپ ایون یورپ کی بات کر لیں, اگر صرف انگلینڈ کی بات نہ بھی کریں, تو وہ آپ کو فیل ہوتا ہے. ہاں, آپ کو عید تب فیل ہوتی ہے جب آپ فون کرتے ہیں گھر. آج کل تو اسکائپ اور واٹس ایپ اور ویڈیو چیٹ, وہ بس آپ کی عید ہوتی ہے کہ آپ نے گھر والوں سے سب سے بات کر لی, کیونکہ وہاں پر تو روٹین اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کو ایون بعض اوقات چند ہفتے گزر جاتے ہیں اور آپ فون پہ بات تک نہیں کر سکتے اپنے پیرنٹس سے یا اپنے دوستوں سے یا ان سے. تو بس وہ یہ ہوتا ہے. اچھا, پھر وقفے سے سیکنڈ ڈے میں 2-3 کالیں کر لیں, پھر تھرڈ ڈے جو ہے پھر اس طرح, تو وہ عید اس طرح سے گزر جاتی تھی. اور سب سے بیسٹ عید وہی ہوتی تھی جب ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اس عید پہ ہم نے پاکستان جانا ہے, اور وہ بھی آپ پہلے سے کم از کم 7-8 مہینے پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں, باقاعدہ اپنی لیو اپلیکیشن دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ یار سیونگ کرنی ہے اس کے لیے, اور ہالیڈے لینے ہیں, پھر فلائٹس کا جو ہے سارا سب کچھ کرنا ہے. تو ایک عید پاکستان میں آ کے منانا, یہ بہت بڑی لگژری کنسیڈر ہوتی ہے اوورسیز پاکستانی میں, چاہے وہ جہاں پہ ہوں, مڈ ایسٹ میں ہوں, یو ایس میں ہوں, فار ایسٹ میں ہوں. اور عید اپنے اپنوں کے ساتھ بہت آپ انجوائے کرتے ہیں. سیاسی مخالفین سے بھی عید مبارک ہوتی ہے یا کٹی رہتی ہے عید پہ؟ نہیں, میری کسی کے ساتھ ریئل لائف میں بھی کٹی نہیں رہتی, لیکن آج کل ہمارا پولیٹیکل ماحول بھی ذرا تناؤ کا شکار ہے. ہاں, وہ ایک عید گریٹنگز ایکسچینج ہوتی ہے. ہاں ہوتی ہے. اچھا, اور لمبی بات یا مختصر بس؟ آج کل تو جیسے واٹس ایپ پہ ہیں, آدھے سے زیادہ کوئی ویڈیوز اور میسیجز, اور ایک عجیب قسم کی وہ بھی بن گئی ہیں, کوئی چھوٹے سے پتہ نہیں وہ میوزیکل کارڈز. ہاں جی پچھلی خوبصورت ہو تو وہ میری پچھلی بڑی پہ کسی نے مجھے بنا کے, کسی ایک سپورٹر نے بنا کے بھیجا ایک کارڈ. وہ اس طرح پردہ کھولا تو ایک سائڈ پہ ایک بکرا, دوسری سائڈ پہ اس لیے آپ نے کہا بڑے بدذوق ہو. میں نے وہ
जितनी मेरी फ्रेंड्स, कजन्स, बहन भाई, रिश्तेदार सबको सबको वही भेजा। भिजवाया। It was so ridiculous, like मैं तो हैरान हो गई, मैं कही मेरे साथ क्या प्रैंक हो गया। सपोर्टर था या मुखालिफ जमात का? नहीं, बस वो उन्होंने सोचा कि ये बेस्ट बात ये है कि हाँ, बहुत ही अपनी बड़ा मोहब्बत का कोई इजहार ऐसे टिकानों किया वाला उन्होंने। बकरा है और दूसरी साइड पे मैं उस बेचारे ने कितनी मेहनत की होगी। उससे कहा कि मैडम को बड़ा पसंद आएगा, मुझे शाबाश मिलेगी। सो यस, आई थिंक लाइफ इज टू शॉर्ट। हाँ, मिलना चाहिए ईद के। लेकिन नहीं, मैं मिलती नहीं हूँ क्योंकि मैं ईद स्ट्रिक्टली अपने बच्चों के साथ गुजारती हूँ। लाइक मेरी ये रूटीन नहीं है कि मैं या फैमिली हो गई, एक्सेप्शन वहाँ करते हैं कि क्योंकि जो हमारे बड़ों की रिवायात है, अगर किसी कोई गुजर गया हो और उनकी पहली ईद हो हाँ। तो फिर वहाँ पे हम एक जी, ज़रूर बहुत- जाते बहुत हैं टू पे आवर रिस्पेक्ट्स। लेकिन उसके अलावा फ़ोन पे, मैसेजेस पे ईद ग्रीटिंग्स होती हैं और आई थिंक कि हर किसी का अपना नज़रिया है, हाँ। हर किसी की अपनी पार्टी है, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स। हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाँ। तलवारें लेके एक दूसरे के बिल्कुल, पीछे चले जाएं, सोशल लेकिन मीटअप्स तो आई होने चाहिए। थिंक हर पॉलिटिकल पार्टी में ये फ्रीडम होनी चाहिए हम्म। कि आउटसाइड ऑफ पॉलिटिक्स आप अपनी दोस्ती जिसके साथ भी रखना चाहें, आप रिश्तेदारी जिसके साथ रखना चाहें, लेकिन ये भी आजकल माहौल जरा मुश्किल होता ये जा ना रहा कि है। तस्वीर साथ आ जाए तो इतराज हो जाए कि इनके साथ तस्वीर तो कैसे आ अमूमन गई। हो ही जाता है। आपकी मैं तो बिकॉज एज अ फीमेल पॉलिटिशियन आपको पता है हम और भी ज्यादा स्क्रूटिनाइज्ड होते हैं। फिर फीमेल पॉलिटिशियन फ्रॉम पुख्तूनख्वा तो हाँ। और भी ज्यादा दायरा तंग हो जाते हैं। तो मैं तो अपने मतलब अगर बच्चों के आपकी सुहेल साथ आफरीदी साहब के साथ तस्वीर आ जाए तो इधर फिर क्या तो होगा? सवालात उठ जाएंगे कि कैसे सवालात ईद थी। मेरे अपने बच्चों के साथ या वालिदैन के साथ तस्वीर निकल आती है तो उस पर इतने सवाल जवाब हो जाते हैं। तो इनकी मैं सियासत हैरान हो में जाती अनाद और हूँ। दुश्मनी वाला आंसर बिल्कुल नहीं होना चाहिए obviously। नहीं, नॉट एट ऑल। और देखिए ये दुश्मनी है नहीं, हाँ। हाँ, ये ये है एक तो पॉइंट ऑफ व्यू है। नजरियाती इख्तिलाफ इसका है। मतलब ये नहीं है कि मेरा सही और उनका गलत है, हम्म। वाइस वर्सा। हाँ। लेकिन हर किसी में ये बर्दाश्त होनी चाहिए कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करे कि जी मेरा अगर अलग है, उनका अलग है। अगर मैं अपने मुकालमे से उनको अपनी बातों तक नहीं कन्वर्ट कर सकती, सो बस सो बी इट। Yes. अच्छा सना, ईद का मौका है लेकिन बड़ी खूबसूरत बात की है, तो मैं चाहूँगी कि इस पे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। आप समझती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ जो इख्तिलाफ राय है उसको सुनना बड़ा भारी पड़ता है हमें, कि ऐसा लगता है इस बंदे ने इख्तिलाफ किया है तो अब लड़ाई वाली नौबत आ जाएगी, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि मेरी बात से दूसरा बंदा कुछ इख्तिलाफ भी कर सकता है। ऐसा आपको लगता है कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ अब ज़्यादा हो गया है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम जिस फेज से गुजर रहे हैं टेक्नोलॉजी के, तो मैं इसको 30 सेकेंड अटेंशन स्पैन कंसिडर करती हूँ। हम में से बेशतर लोग जो हैं, चले हम मिलेनियल्स उसको कंसिडर ना भी इतना करें, हम लोगों ने मोबाइल बहुत लेट इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन अब लोगों का टेम्परामेंट इतना मुख्तसर हो गया है और इतना महदूद हो गया है कि वो 30 सेकेंड 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 30 सेकंड में ही वो आपके बारे में राय कायम कर लेते हैं कि आप किस किस्म की शख्सियत हैं। हालांकि मैंने पुराने वक्तों में लोगों से सुना था, लोग कहते थे हमने ज़माना गुजार दिया इस शख्स या इस खातून या इस मर्द के साथ और हम इसे समझ नहीं सके। वो ज़माना मैं बड़ा मिस करती हूँ, इसलिए क्योंकि वो ज़माना वो था जब लोग आपको समझना चाहते थे, आप लोगों को समझते थे, आप ज़िंदगी से कुछ सीखते थे। आज हमने सीखने के लिए AI को अपना मास्टर बना लिया है, आज हम ChatGPT से बहुत कुछ लर्न करते हैं और आज हम लोगों के बारे में पलक झपकते ही राय कायम कर लेते हैं। जबकि मैं समझती हूँ कि इंसान एक्चुअली जैसा होता है उसका 20% भी वो अपनी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट नहीं करता। हम 50% अपने आप को हाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेक्निकली हम 70 to 80% हाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें दुनिया के सामने, अगर मैं इस प्रोफेशन की बात करूं तो आई थिंक हम तो 90% से भी अबव कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अंदर जो कुछ भी चल रहा है सामने मुस्कुराते चेहरे के साथ आएं। तो आई थिंक हमारी जो जनरेशन और हमारी जो इस वक्त कौम है ना, वो बल्कि ओवरऑल भी पूरी दुनिया में हम 30 सेकंड अटेंशन स्पैन के साथ जी रहे हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा डिजास्टर्स है। मुझे किसी ने उस दिन एक बड़ी अच्छी एडवाइस दी, आई थिंक ये आपके एंडिंग नोट्स ही हैं। उन्होंने कहा कि देखो इस ईद पर एक चीज़ डिफरेंट करो और वो ये करो कि अपने आप को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो, हर चीज़ों से, मोबाइल से, हेक्टिक लाइफ से, बिजी स्केड्यूल से। जैसे उन्होंने मोबाइल की बात की, बिल्कुल ठीक है, हम आंख खोलने के बाद मोबाइल देखते हैं और सोने से पहले आखिरी काम मोबाइल। उन्होंने कहा कुछ वक्त के लिए छोड़ दो, फिर 3 दिन बाद देखना ईद के कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी सोच के ऊपर कितना असर पड़ा, और इसको रिफ्लेक्ट करवाओ अपने बच्चों के ऊपर भी। वो जो रील्स के ऊपर पागलों की तरह आजकल हमारे बच्चे चले गए हैं, तो वो बिल्कुल एक, तो ये ज़रूर है कि थोड़ा सा आप एक बीज डालें, हो सकता है उसका रिजल्ट अभी आपको ना मिले, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी द चेंज। तो मैं तो इस ईद पे यही कोशिश करूंगी। बड़ी ईद पे लोग कसाई के पीछे होते हैं और छोटी ईद पे दर्जी के पीछे। आप तो दर्जी के चक्कर लगाते हैं या नहीं? नहीं, वो मेरा एक ही दर्जी है जी, यहाँ इस्लामाबाद में। वो भी यहाँ पे इतने अरसे से एक ही है जी। अल्लाह वो सलामत बस रखे, फिर आप क्या करेंगे अगर बट अभी तो आपने उनके चॉइसेस इतनी लिमिटेड नहीं, एक्चुअली तभी ये दर्जी सामने बैठे हुए, पीछे तो सबके कपड़े वो लाइनों में एक ही वो मशीनें लगी हैं और वो बनते रहे, तो बस उसके पास वो
नाप छाप हैं। नाप छाप है, वो उधर बस चले जाते हैं कपड़े वो सी के भेज देते हैं। तो लेकिन जितनी दर्जी से मेरी बड़ी दुश्मनी है जी, मैं तो यारी क्योंकि लगाई मैंने हुई है अपनी वैसे। वाइफ को दर्जी उधर की दुश्मनी इज्जत चल रही करते है। हुए देखा है, अपने से ज्यादा तो वो उनको जिससे वो, तो मैं बड़ा जेलस होता हूँ। मैं कहता हूँ यार इतनी इज्जत तो हमें भी दे दे जितने वो अच्छे तरीके से दर्जी की, और ही हैज द लिबर्टी, वो जिस वक्त मर्जी है कॉल कर। मेरे ख्याल में वह मर्द होगा जो, मर्द भी आजकल अपनी बीवी को मना नहीं कर सकते इस मर्द से बात नहीं करनी। वेल सेड। तो जब सब कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी आपकी पसंद के मुताबिक उन्होंने ना सिए हों? हाँ, वो और बिल्कुल आखिरी बड़ी वक्त में? दफा होता है जी, बड़ी दफा होता है वो ईद पे तो Alterations। खास तौर पे बड़े हाँ। चांसेस होते हैं कि वो खराब होने के, और हो जाता है, बट कोई बात नहीं, वो भी इंसान है जी। वो आई जस्ट इग्नोर, मैं इतना वो फंसी नहीं होता इन चीजों के कि ऊपर। अगर छोटी मोटी खराबी हाँ, वो होगी तो थोड़ा it's सा okay। से कहता हूँ कि यार इसको ठीक कर लेना, या जो भी है वो कर देता है जी। आप very आप kind। भी Flexible approach डिजाइनर है। पहनते हैं या सिले सिलाए या सिलवाते हैं? यार मैं तो काफी अरसा हो गया क्या सिलवाए नहीं जोड़े हुए। नहीं पहने क्या? नहीं जोड़े कम ही बस वो काफी अच्छा। नहीं सिलवाए अच्छा। हाँ वो अच्छा। जब मैं बाहर से आया वापस बीन 8-9 ईयर्स, अच्छा तो बस वो पहले उसी वक्त, अब तो बस वो साइज टाइम इतना नहीं होता, हाँ, तो साइज सही। जो भी है आप चलो जहाँ से अच्छा मिले रेडीमेड ले लेते हैं या जी, सिलवाते हैं? रेडीमेड, जी, जी, हाँ, तो ज्यादा इजी होता बताइएगा जब जाएं तो मुझे भी बताइएगा। वैसे ही मैं भी आ जाऊंगा। चलिए जी टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है, मैं चाहूंगा आप सब लोगों से वन लाइन ईद उल फितर पे साल 2026 पे हमारा क्या पैगाम होना चाहिए, स्टार्टिंग विद यू। वन देखिए लाइन। मेरा तो शुरू में जिस तरह का, फिर भी मैं कहूँगा कि ईद मनाएं, बिल्कुल मनाएं, लेकिन गिरद नवाह पे ज़रूर नज़र डालें, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिली, वेरी इमीडिएट फैमिली, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं और रिश्तेदारों तक, और जहाँ जहाँ स्पेशली अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, ज़रूर अपने गिरद नवाह पर नज़र डालें और उनको अपनी ईद में शरीक करें। शामिल करें। Well said। बहुत खूबसूरत है। मैडम मैं ये कहूँगी कि इस ईद पे और जनरली लाइफ में हमें थोड़ी सी टॉलरेंस, थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल लाना चाहिए, जो कि हमारे माशरे में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और अपने मुल्क, अपने कौम और अपनी आज़ादी की हमें बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के हालात देख लें, ये Yes। चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। बहुत अच्छा। सना मैं तो वही कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम अपने आप को, अपनी फैमिली को दें, क्योंकि इस मरतबा की जो ईद है वो पिछली ईदों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हम बहुत अच्छे हालात में सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। हाँ तो बजाय इसके कि हर चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, हर चीज़ में आप नुक्स निकालें, पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके ऊपर, बजाय इसके आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीज़ों को देखें और ये उम्मीद करें कि आगे आने वाला वक्त आपके लिए और मुल्क के लिए बेहतर है। बहुत खूब। जैन साहब। देखिए एक कल्चरल ओकेजन है, और जो ताकतवर कौमें होती हैं उनको सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है वो कल्चरल इन्वेजन से होता है। Yes। तो वी हैव अ वेरी रिच कल्चर, हमारा इलाकाई देख लें, नेशनल कल्चर देख लें, इसको प्रोटेक्ट करें। और ये जो ईद का जैसे ओकेजन है, इसमें जितना आप अपने कल्चर के नज़दीक, अपनी जो कल्चरल ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनके नज़दीक खुद भी जाएं और अपने बच्चों को भी लेके आएँ। इफ़ कल्चरली पाकिस्तान इज सिक्योर, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें बीट नहीं कर सकती। आई एम अ मिलिट्री मैन, सिक्योरिटी और भी होती Yes। है, बट आई सही स्टिल कह रहे से कि जो अगर कल्चरली हम स्ट्रांग हैं, बाइंड किया हुआ अपने आप में, तो नोबडी कैन बीट पाकिस्तान। तो अपने जबरदस्त। कल्चर से और जुड़ के रहें। बहुत ज़बरदस्त, आप लोगों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और व्यूअर्स लोग कहते हैं ना कि गुफ्तगू तो तवील हो सकती है, जी, लेकिन नाज़िया ऑल गुड time, थिंग्स कम टू एन एंड। तो बिल्कुल जी। हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। आदिल शाजिब आपका बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर भरपूर ईद मुबारक। समर आपका बहुत Thank शुक्रिया। सना थैंक यू वेरी मच। जन साहब इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। बड़ी ज़बरदस्त, आज तो आपने चुटकुले छोड़े हैं, जी। ज़बरदस्त really। और नाज़िया जी। इसी के साथ भी हम इजाज़त चाहेंगे, जितने हमारे देखने वाले उन सबको हमारी जानिब से, पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से ईद की ईद दिली दिली मुबारक, मुबारकबाद। इसको एंजॉय कीजिए। हमारी कौम जो है वो अक्सर टेंशन में रहती है, लेकिन ये वो दिन है, जैसे सना ने कहा, आई रियली अप्रिशिएट हर, के अपने आप पे रिफ्लेक्ट कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, इसको enjoy, क्योंकि ये जो खुशी के लम्हात हैं ये बार बार आपको नहीं मिलते, फ्लीटिंग मोमेंट्स होते हैं। तो ईद मुबारक, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।